वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग सेक्टर के बात करेंगे और स्टॉक्स के बारे में, जो कह सकते हैं कि ओवर द टाइम बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया भी है और इंटरेस्टिंग भी है और यहाँ से ग्रो भी है। ग्रोथ भी अच्छा खासा है। वो है सीडीएमओ। अब सीडीएमओ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग फार्मा सेक्टर में सीडीएमओ सेगमेंट की बात करें। ऐसा क्या है खास आज उसमें उसमें कि हम लोग बात करें, तो मैं आपको थोड़ी चीजें बताऊंगा और थोड़ा मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी क्यों सीडीएमओ नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है। तो ध्यान से एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। बाय द वे, आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो डू लाइक इट एंड प्लस आपकी कोई क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में डालें और आप CA Tapan.in में जाके हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सेशन अटेंड करना है तो मैंने लिंक नीचे दी है। चलिए बात करते हैं सीडीएमओ सेक्टर की। तो सीडीएमओ के अगर हम लोग देखें तो लोग क्यों ग्रो कर रहा है, द रीजन इज क्योंकि क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है कि वो जैसे आप और जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू ऑन एक सिंपल एग्जांपल। जैसे ऑटो इंडस्ट्री के लिए ऑटो एंसिलरी कंपनीज है ना, कि भाई कुछ कुछ पार्ट्स वो ऑटो एंसिलरी बना के देते हैं। सिमिलरली अगर आप बात करो तो एक दूसरा एक एग्जांपल दे तो जैसे ये हम लोग ईएमएस सेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें भी क्या है, ईएमएस खुद पूरा प्रोडक्ट बना के देते हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ एप्पल की होती है, बाकी ये ईएमएस वाले बना के देते हैं। तो इन शॉर्ट वैसे ही फार्मा में है। फार्मा में जो रिसर्च होता है वो बड़ी कंपनी देती है। फॉर एग्जांपल सपोज सिप्ला है, सॉरी गैस, सिप्ला ने पूरा रिसर्च करके एक प्रोडक्ट रेडी किया। फिर वो क्या करते हैं, एक सीडीएमओ कंपनी को पकड़ते हैं और उनको वो देते हैं। ऑफ कोर्स प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, सब कुछ प्रॉपर होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। वो एक छोटा अपना बैच देते हैं और फिर वो सब बड़े बड़े बैच बनाते हैं जो सीडीएम होते हैं, और पूरा कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सब वो करते हैं। अब वो एपीआई का भी हो सकता है या टैबलेट बनाने का हो सकता है या किसी भी इंजेक्शन बनाने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पूरा एग्रीमेंट होता है, सीडीएमओ पूरा बना के देते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये सीडीएमओ को देते ना तो इनका कॉस्ट बहुत नीचे आया था। ऑलमोस्ट 20% से कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है फार्मा कंपनी का। तो वो बेटर है और उनको कैपिटल इतना डालना नहीं पड़ता ना। तो कैपिटल पूरा जाता है जो सीडीएमओ कंपनीज होती है उनका जाता है। लेकिन सीडीएमओ को क्या है कि उनका रिस्क कम है, ऑलरेडी प्रोडक्ट है, बस उनको बना के देना है। तो दोनों के लिए अच्छा है। तो और वो सीडीएमओ अलग अलग फार्मा कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो काफी हद तक बहुत अलग अलग तरीके से उनको हेल्प है। जैसे क्लिनिकल डेवलपमेंट या ट्रायल में भी सीडीएमओ करती है। जैसे कुछ ट्रायल्स रन करने के जो फार्मा कंपनी नहीं कर सकते, जैसे एनिमल पे या ह्यूमन पे, तो वो सीडीएमओ कंपनी रन कर लेती है। इवन ड्रग डिस्कवरी सपोर्ट करता है। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्शन होता है, कि उन्होंने बोल दिया भाई ये कंपोनेंट चाहिए तो वो बना के देती है। अगर अगेन फिनिश डोसेज जैसे मैंने बोला कि दवाई है या इंजेक्शन है वो सब बना के देना है। सो पैकेजिंग लॉजिस्टिक सपोर्ट सब तरह की, तो इस तरह की अलग अलग टाइप की सर्विसेज वो करके देती है। तो इससे फायदा जैसे मैंने बोला, एक तो कॉस्ट कम हो जाती है फार्मा कंपनी की। अगेन काफी रिस्क लोअर रहता है सीडीएमओ का। कैपिटल इंटेंसिव सीडीएमओ का होता है, तो फार्मा कंपनी के लिए जो होता है वो बेटर रहता है। और प्रॉफिटेबिलिटी इन लोगों को क्या होता है, फिक्स होता है, एक फिक्स एग्रीमेंट में वो जाते हैं, तो सीडीएमओ को भी एक फिक्स रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी शेयर होती है। तो पूरा एक कह सकते हैं फार्मा का आउटसोर्सिंग ट्रेंड सीडीएमओ कंपनी करती है। तो वो एक, जैसे मैंने बोला ना कि ये एक बड़ा सेक्टर है या सेगमेंट बोल लो, फार्मा सेगमेंट जो अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। अभी बात करते हैं कि ये क्यों ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है, क्यों ये सब कंपनी, क्योंकि एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ओके, और चीपर होती है। प्लस नो कोर कॉम्पिटेंस जो जिसमें वो स्पेशलाइजेशन है वही वो लोग फोकस करेंगे। और फार्मा कंपनी को भी पता है कि भाई ये पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन के लिए ये बना है तो XYZ CDMO कंपनी को एड्रेस करना है। अगेन कॉम्प्लेक्स थेरेपी स्पेशलाइजेशन फॉर्म कर सकते हो, तो फार्मा डायरेक्टली बोले कि भाई क्लिनिकल ट्रायल ले लो या ये कर लो, ये सब आप कर लो। तो उसके वजह से इनके लिए अच्छा रहता है। रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा रहता है कि क्योंकि हर एक कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करेंगी ना, ये सब में इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, तो इसमें सीडीएमओ बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंडिया भी आगे बढ़ रहा है सीडीएम में। काफी सारे
कंपनीज है जो आगे बढ़ के नो इसमें आ रही है, तो वो सब बेनिफिशियल है। अगर आप सीडीएमओ की बात करें तो ऑलमोस्ट ग्लोबल सीडीएमओ मार्केट शेयर ना ऑलमोस्ट 2025 में 130 to 150 बिलियन है, जो कहते हैं कि डबल हो जाएगा 5 साल में। यानी आप सोच रहे हो कि लोग, यानी फार्मा कंपनी ज्यादा सीडीएमओ को देगी ना कि वो खुद करेंगे, तो वो एक एक तरह से आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। ओके। और ये अगर आप देखो तो इसमें कौन सी कंट्रीज आ गए, तो एशिया स्पेसिफिक ही, यानी इसमें चाइना भी आ गया, इंडिया भी आ गया, 42% शेयर है, नॉर्थ अमेरिका 25 है, और यूरोप भी 20% है। लेकिन एशिया काफी आईए से, क्योंकि यहाँ हम लोग ऑलरेडी केमिकल में काफी आगे हैं, और जिस तरह से हम लोग फॉर्मुलेशन उसमें भी बहुत आगे, तो वो एक इंडिया को इनहेरेंट फायदा हो रहा है। हिस्टोरिकल अगर डोमिनेंस देखें ना, तो ग्लोबल मार्केट 8% का ऑलरेडी चाइना का है, तो चाइना ऑलरेडी डोमिनेंस है, कॉस्ट एडवांटेज है, बहुत कुछ सारी, और खास करके बायो सिक्योर एक्ट के हिसाब से नो यूएस ने इसलिए कुछ कुछ पार्ट पे पार्टनरशिप के सीडीएमओ के साथ उन्होंने लिमिट कर लिया, प्लस ये टैरिफ वॉर चल रहा है, और काफी हद तक उनसे जहां से भी वो दवाई आती तो यूएस में भी पेटेंट करना है, वो सब बातें होती है, तो इसलिए चाइना प्लस वन पॉलिसी में इंडिया को फायदा हो सकता है। चाइना ओवरऑल, यूएस ओवरऑल क्या होता है कि वो आउटसोर्सिंग ज्यादा करता है। ओके, टॉप बायोटेक होती है फार्मा कंपनीज, और हाई वैल्यू स्पेशलाइज सेगमेंट में वो सीडीएमओ कंपनीज को प्रीफर करता है, तो यहाँ इंडिया का एक अच्छा खासा हो सकता है। ऑफ कोर्स पॉलिसी में भी चाइना प्लस वन की वजह से फायदा है, और बायो सिक्योर एक्ट के वजह से ना इनडायरेक्टली इंडिया को फायदा हो सकता है, तो पॉसिबल देखना पड़ेगा कि यहाँ इंडिया कितना खींच सकता है, लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा है। अभी इंडिया का सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी हम लोग देखें तो ओवरऑल हमारा मार्केट साइज है ऑलमोस्ट 7-8 बिलियन के आसपास है, जो 14 बिलियन हो जाएगा नेक्स्ट 2 साल में, तो बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। ग्लोबली 4 से 5% है, नेक्स्ट 5 साल में हम लोग 10 से 15% भी हो सकते हैं। कॉस्ट एडवांटेज तो ऑफकोर्स हमारा बहुत है, प्लस चाइना से भी हम लोग 20% चीपर है। स्किल फोर्स तो अपने पास है ही, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ग्रेजुएट्स एंड नो, ओवरऑल इस सेगमेंट फार्मा सेक्टर में काफी ग्रेजुएट्स निकलते हैं। अगेन मोस्ट यूएस एफडीए प्लांट्स यहाँ है यूएस के, तो यूएस के बाहर एक्चुअली, तो वो भी एक फायदा है, गवर्नमेंट का तो सपोर्ट तो है ही, तो इसलिए यहाँ बेसिकली ना सीडीएमओ कंपनीज बनने के बहुत बड़े चांसेस है। अगेन हम लोग अगर बात करें तो काफी इंक्वायरी आती है इन सब लोगों को बाहर से, इंडिया के सीडीएमओ के, कि भाई थोड़ा धंधा हमारे से, यानी हमारे एंड से लेके आप बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आप अपने एंड से करो, तो ओवरऑल ग्रोथ तो बहुत है। अभी अभी हम लोग बात करें कि क्या सीडीएमओ कंपनीज हम लोग प्रीफर कर सकते हैं कंपेयर टू फार्मा, तो हाँ कर सकते हो, प्रोवाइडेड अच्छी कंपनी हो तो, क्योंकि एक स्टेबल रेवेन्यू आता है, रिस्क कम होता है क्योंकि रिसर्च कम करना पड़ता है, सेक्युलर ग्रोथ होता है, अगेन जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और उन सब से लेना कम होता है, और बेनिफिशियरी चाइना प्लस वन पॉलिसीज है। अगेन एक बार आपने सही कर दिया तो क्लाइंट आपके साथ रुके रहेंगे, जैसे ऑटो एंसिलरी है या ईएमएस है, वो रातों रात चेंज नहीं होगा। तो अभी कौन सी कंपनीज है जो ये सब करती है, तो कुछ कंपनीज के नाम तो डीवीस लेबोरेटरी, सिंजेन इंटरनेशनल, लॉरस लैब है, जो इन सब में काफी हद तक बहुत आगे निकले। डीवीस तो आपको पता है एक तरह से बड़ा मल्टी बैगर रहा है, सो इनमें स्केल है, सब कुछ है, और वो लोग अच्छी तरह से रिस्क भी कंट्रोल कर रहे हैं। एक ही चीज है कि आप अगर देखो ना कि मोस्ट ऑफ द ये जो कंपनीज है ना, उनका अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट हो चुका है, कैपिटल डाल चुके हैं, फैसिलिटी के, अभी उनको बस आगे बढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट देना और डिलीवर, क्योंकि पहले आपको कैपेसिटी डालनी पड़ती है फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। करेक्ट, तो उस तरह से एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये सब कंपनीज और प्लस काफी सारी और भी है, लेकिन ये तीन मेजर है जो इसमें करे, जो इसके वजह से ना इनके बहुत फायदा हो सकता है। सो ओवरऑल भी अगर आप बोलो तो काफी स्ट्रांग है सीडीएमओ सेक्टर में इंडिया, और आगे जाके भी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी भी कर सकता है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा रिसर्च करके आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नो, कंपनी में इन्वेस्ट करो तो प्रॉपर रिसर्च नहीं करोगे तो फंसने के बहुत चांसेस है। मैंने कुछ नाम दिए जैसे डीवीस, एंजिन,
लॉरस है, ऑफ कोर्स उनको देख कर कोई रेकमेंडेशन नहीं है, बट आप खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हो। हमने दिए वो आप हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर में जाके हमारे मेंबर्स आप देख सकते हैं। तो चलिए, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। एंड गाइस, ये सीडीएमओ का मैं थोड़ा आपको ब्रीफ इसलिए दे रहा था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये एक बड़ा ट्रेंड आ रहा है और आगे जाके बड़ा ट्रेंड भी होगा, और इसमें कुछ कुछ कंपनीज को डायरेक्ट फायदा होगा। तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए, आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए। और आप मुझे ईटी नाउ स्वदेश में भी लाइव देख सकते हो, और या तो आप हमारा नेक्स्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, सी यू देन, बाय बाय।